जोहार दोस्तों, मैं अक्षय आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लवासना जीएस क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो पिछली क्लासेस में हम लोगों ने देख लिए थे खनिज संसाधन वगैरह जितने झारखंड में पाए जाते हैं उन सभी को हम लोगों ने देखा था। तो आज की क्लासेस में ज्योग्राफी झारखंड ज्योग्राफी में उद्योग इंडस्ट्री वाले क्षेत्र को जो है हम लोग पढ़ेंगे कि झारखंड में इतने खनिज संसाधन तो प्राप्त होते हैं। भारत का रोड प्रदेश भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे कौन कौन से जो है उद्योग स्थापित है उन सभी उद्योगों के विषय में हम लोग जानेंगे। ठीक है, धातु पे आधारित कितने उद्योग है और अन्य पे आधारित कितने उद्योग है उन सभी को हम लोग जो है ना आज की क्लासेस में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखें तो झारखंड का मैप ये दिया गया है जिसमें जो है ना पे इसमें दिखाया गया था कि जो है ना कोयला, अभ्रक, चूना पत्थर, बॉक्साइट आदि जैसे जो है ना सभी जो है ना हमारे झारखंड में जो है ना पाए जाते हैं। मैग्नीज, तांबा, लोह अयस्क ये सभी जो है ना झारखंड में पाए जाते हैं। झारखंड में पाए जाते हैं, इन सभी को जो ना हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था। तो आज की क्लासेस में उसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसी इसी जो है ना संसाधन पे जो है ना जो उद्योग स्थापित है, जो उद्योग आधारित है, इन्हीं धातुओं के आधार पे जो आधारित जो इंडस्ट्री यहाँ पे लगी हुई है उसके विषय में हम लोग चलिए आइए देखते हैं, डिटेल्स में देखते हैं। और सबसे पहले जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि जो है उद्योग के लिए क्या कौन कौन चीजें जो है ना आवश्यक है। ये इकोनॉमी के दृष्टि से हम लोग पढ़ेंगे कि एक इकोनॉमी यहाँ की जो है अर्थव्यवस्था जो जनरेट होती है उसके दृष्टि से हम लोग देखेंगे। तो इकोनॉमिकल कंडीशन से हम लोग देखेंगे। ठीक है, इकोनॉमिकल कंडीशन मतलब कि इकोनॉमिक्स के नज़र से हम लोग देखेंगे इस चैप्टर को। तो आइए देखते हैं उद्योग। उद्योग मतलब क्या? इंडस्ट्री, यानी कि झारखंड में उद्योग के विकास के लिए आवश्यक सुविधाएं। अगर कहीं भी आपको उद्योग स्थापित करना है तो उद्योग बनाने स्थापित करने के लिए आपको सबसे पहले क्या क्या चाहिए होगा? सबसे पहले तो जो है ना आपको किसकी आवश्यकता होगी? जमीन की आवश्यकता होगी। ठीक है, जमीन रहेगा तभी तो आपको उद्योग इंडस्ट्री लगाइएगा, जमीन की। उसके बाद क्या वहाँ पे जो है ना पता चला कि जमीन चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए? कच्चा माल चाहिए, सस्ता वर्कर्स चाहिए, यानी सस्ता श्रमिक भी हो, तब जाके उसका जो है ना लाभ अधिक प्राप्त होगा और उसका उत्पादन कीमत जो है ना कम पड़ेगा। तो यानी सस्ते श्रमिक भी चाहिए और पर्याप्त भूखंड चाहिए, जल की उपलब्धता चाहिए और साथ ही साथ वहाँ पे जो है ना जल की सुविधाएं होनी चाहिए और साथ ही साथ जो है ना ऊर्जा का साधन होना चाहिए। यानी जो है ना उनके जो उद्योग स्थापित होंगे उसमें जो है ना बिजली वगैरह जो है ना की आवश्यकता होती है, तो बिजली भी वहाँ पे प्रॉपर होनी चाहिए। वहीं हम लोग आगे बात करें तो साथ ही साथ जो है ना परिवहन की व्यवस्थाएं भी होनी चाहिए। परिवहन व्यवस्था को हम लोगों ने अभी नहीं पढ़ा, तो पीछे आगे जो है हम लोग परिवहन को भी पढ़ेंगे। उसमें जो है ना कितने प्रकार के परिवहन व्यवस्था झारखंड में देखने को मिलती है, जल परिवहन, स्थल परिवहन या हवाई परिवहन, उन सभी को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आदि उपलब्ध जो है ना यहाँ पे है। अगर जो है ना कही जाए तो ये सभी चीजें की अगर बात करें तो कच्चा माल झारखंड में जानते हैं कि जो ना ये संसाधनों से भरा जो ना प्रदेश है, तो कच्चा माल यहाँ प्राप्त हो जाता है, सस्ता मजदूर भी प्राप्त होता है और पर्याप्त लोग जो है ना अपना इंडस्ट्री को खड़ा करने के लिए, इंडस्ट्री के लिए क्या करते हैं? जमीन भी दे देते हैं, जमीन भी उपलब्ध हो जाता है, जल भी सुविधाएं भी है लगभग। और ऊर्जा के साधन तो जानते ही हम लोग, ऊर्जा के साधन में बिजली वगैरह जो है, ये परिवहन की सुविधाएं भी है आदि, ये जो है ना सभी यहाँ पे उपलब्ध है। फिर भी बात की जाए तो उद्योग जितना विकास होना चाहिए उतना जो है ना यहाँ का उद्योग जो है ना विकास नहीं होना चाहिए। अन्य राज्यों से अगर तुलना की जाए, जैसे कि झारखंड को हम लोग जानते हैं, झारखंड क्या है? भारत का रूढ़ प्रदेश है। जिन जिन क्षेत्रों में देखा जाए कि संसाधन भी इतने पर्याप्त मात्रा में नहीं प्राप्त होते, उस उन राज्यों में भी देखे तो झारखंड से कई अच्छा जो है ना बेहतर स्थिति में वो सभी राज्य हैं। लेकिन झारखंड में इतना संसाधन होने के बाद भी देखते हैं कि आज भी जो है ना झारखंड इतना पिछड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये पिछड़ा हुआ होने का एक रीजन, मेनली जो रीजन होना चाहिए वो रीजन ये होता है कि इसमें जो ना राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी होती है। यानी जो ना हमारे यहाँ जो पॉलिटिशियन लीडर जो है वो चाहते नहीं कि झारखंड का विकास हो, और साथ ही साथ इसको झारखंड का कोई भी स्टेट का विकास करने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेशन और जो है एक प्रशासनिक दोनों का जो है ना तालमेल होना चाहिए और दोनों का सम्मेलन से ही जो है ना कोई भी राष्ट्र जो है ना विकास कर सकता है। तो यहाँ राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण ही जो ना यहाँ जो ना उद्योगों का उतना ज़्यादा झारखंड का जो ना विकास जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाता। और ये क्वेश्चन जो है ना अगर बात करें ना तो ये जो है ना इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, चाहे आप यूपीएससी की इंटरव्यू दें या तो जेपीएससी की इंटरव्यू दें, इसमें भी जो ना ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि झारखंड इतना संसाधनों वाला प्रदेश होने के बावजूद भी आज इतना पिछड़ा हुआ क्यों है।
तो इसमें जो है ना सबसे मेनली जो है ना बात कहें तो इसमें जो है ना इसीलिए पिछड़ा वर्ग है क्योंकि इसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। राजनीतिक नेता लोग क्या करते हैं कि अपने जो है ना फायदे के लिए वो लोग यूज करते हैं और जो है ना विदेशी जो कंपनियों को आने से रोकते हैं, सही पूर्वक जो है ना आने नहीं देते। अगर वो लोग चाहे तो जो है ना झारखंड बहुत ज़्यादा विकास कर सकता है, मगर वो लोग खुद ही नहीं चाहते हैं कि झारखंड का विकास हो। पिछड़ा रहेगा तभी तो उनका वोट बैंक मिलेगा। इस वजह से आगे बात करें तो झारखंड क्षेत्र में जितनी मात्रा में खनिज मिलते हैं उतने जो ना कल कारखाने नहीं है। जितनी मात्रा में झारखंड में खनिज प्राप्त है उस हिसाब से जो ना यहाँ पे इंडस्ट्री बहुत सारे होने चाहिए, लेकिन उतना इंडस्ट्री क्या हमें देखने को मिलता है? तो नहीं हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो हमें उतना इंडस्ट्री जो है यहाँ देखने को नहीं मिलता है। कारण क्या है? राजनीतिक इच्छा शक्ति और यहाँ की जो ना गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, अन्य जो है ना उद्योग जो है ना इंडस्ट्री को बुलाने के लिए वो जो है ना पॉलिसी काफी जो है ना वो लोग टफ बना के रखे हुए हैं, हार्ड बना के रखे हुए, पेपर वर्क काफी ज्यादा करना पड़ता है, जिसके कारण जो है ना कंपनियां यहाँ आना नहीं चाहती और यहाँ ना आकर जो है ना कहीं और जो है ना राज्यों में चला जा रहा है। इस प्रकार जो है ना झारखंड जो है ना हमेशा जो है ना अन्य राज्यों की तुलना में जो है ना ये पिछड़ते जा रहा है। परिणामतः बात करें तो अधिकांश जो है ना खनिज कच्चे माल के रूप में बाहर चला जाता है। अब जो है ना जब यहाँ पल कारखाने नहीं होंगे उस जो है ना खनिज को यहाँ उत्पादन तो होता है, खनिजों को तो यहाँ माइंस के द्वारा निकाला जाता है, मगर जो ना उसको प्रोसेसिंग करने के लिए उद्योग वगैरह उद्योग जितने कंपनी कारखाने की जरूरत है वो जो है नहीं होने के कारण क्या कहते हैं इसको जो है हम लोग कच्चे माल के रूप में जो है इसका निर्यात कर देते हैं, अन्य जो है ना बाहर जो है बेच देते हैं, अन्य राज्यों को बेच देते हैं या तो फिर जो है ना अन्य जो है ना देशों को बेच देते हैं। राज्य सरकार राज्य में उद्योग धंधों के विकास, देखिए राज्य सरकार राज्य में जो है ना उद्योग धंधों के विकास के लिए सतत प्रयासरत है। अब जो है ना बात की जाए तो राज्य सरकार की, राज्य सरकार तो भाई कभी भी ये जो ना खुलेआम तो नहीं आएगा ना, ना ही वो कहेंगे कि जो ना हम इंडस्ट्री का विकास नहीं कर पा रहे हैं या कुछ भी अपने आप को जो है ना उनको वोट बैंक भरना है। वोट बैंक भरने के लिए क्या कहेंगे कि हमेशा जो है ना झारखंड झारखंड या अन्य कोई भी राज्य हो, भारत का कोई भी राज्य हो, उस राज्य का क्या हो रहा है? हमेशा विकास हो रहा है। ठीक है, जो 70 वर्षों में नहीं हुआ वो विकास अब हो रहा है। तो झारखंड को बने हुए 2000 से ये झारखंड अलग हुआ है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो बिहार से ये कई आगे होने चाहिए, मगर देखे तो कुछ मामलों में अभी भी जो नहीं है पिछड़ा हुआ हमें देखने को मिलता है। तो राज्य सरकार क्या कह रहा है कि उद्योग धंधों के विकास के लिए सतत प्रयासरत है। अगर इतना ही प्रयासरत रहता तो मोमेंटम झारखंड वगैरह चलाया गया जो वो आज तक सफल क्यों नहीं रहा? ठीक है, ये जो है ना राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण ही जो है ना अभी तक झारखंड राज्य जो है ना पिछड़ा हुआ है। और जो है ना अगर ऐसा ही अगर रहा तो फिर जो है ना आगे भी यही हाल होगा इसका, क्योंकि जो ना झारखंड में शिक्षा का अभाव है। शिक्षा का अभाव होने के कारण क्या है कि झारखंड जो है ना पिछड़ते हुए जा रहा है। आगे बात करें तो हम लोग आगे देखते हैं आगे क्या कहा गया है। आगे देखते हैं राज्य में स्थिति एवं उद्योग। ठीक है, राज्य में बात करें तो राज्य में स्थिति प्रमुख उद्योग जो है ना इस प्रकार है। राज्य में जो भी स्थित जो है ना उद्योग है उनके विषय में अब हम लोग देखते हैं। तो दो प्रकार के उद्योगों के विषय में यहाँ हमें देखने को मिलता है। एक जो है ना खनिज उद्योग, ये जो है ना यहाँ पे ए होगा, ए नंबर। खनिज उद्योग जो है ना आधारित, ठीक है, खनिजों पे, यानी खनिज क्या है, खनिज और संसार, खनिज क्या है, जहाँ जमीन के नीचे, पृथ्वी के नीचे जितने भी हमें प्राकृतिक रूप में प्राप्त होते हैं वो सभी क्या है, खनिज है। तो यहाँ से जितने मिनरल्स वगैरह हमें मिलते हैं वो सभी क्या है, खनिज है। तो इसके विषय में आइए हम लोग देखते हैं इन खनिजों पे कौन कौन से उद्योग जो है ना आधारित है, यानी खनिज के बेस पे ही यहाँ पे कौन कौन से उद्योग जो है ना स्थापित किए गए हैं, उद्योग स्थापित किए गए, उनके विषय में हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले खनिज आधारित उद्योग, मिनरल्स बेस्ड इंडस्ट्री, यानी जो है ना खनिज, अगर झारखंड में अगर खनिज नहीं प्राप्त होते तो इसका मतलब कि ये इंडस्ट्रीज भी झारखंड में हमें देखने को नहीं मिलता। तो इसमें हम लोग क्या क्या देखते हैं, खनिज आधारित उद्योगों का विवरण इस प्रकार है। इस उद्योगों के विषय में देखें तो इस प्रकार दिया गया है। क्या दिया गया, लोहे एवं इस्पात उद्योग। झारखंड में जानते हैं कि लोहे की मात्रा जो है ना, लोहे जो है पाए जाते हैं, तो लोहे के साथ साथ जो है यहाँ स्टील के जो है उद्योग भी जो है लगाए गए हैं। आयरन एंड स्टील जो है ना इंडस्ट्रीज, जैसे कि लोहा जो है ना हम लोग टिस्को वगैरह टाटा को जानते हैं वो भी करते हैं, साथ ही साथ जो है ना बोकारो सेल वगैरह जो है ना ये भी जो है स्टील और जो है लोहे का उत्पादन करते हैं। तो उन सभी के विषय में हम लोग देखते हैं। भारत में स्थित लौह एवं इस्पात उद्योग की 9 बड़ी इकाइयों में से 2 इकाइयां झारखंड में है। अगर भारत की बात की जाए कि वर्ल्ड पूरे भारत में जो बड़े बड़े जो है ना इंडस्ट्री वगैरह जो है
उन दो 9 टोटल जो है ना बताया गया कि भारत में कितनी 9 बड़े इंडस्ट्री है, उनमें से 2 की बात की जाए तो 2 इंडस्ट्री जो है ना हमें सिर्फ और सिर्फ जो है ना झारखंड में देखने को हमें मिलता है। 2 इंडस्ट्री हमें झारखंड में देखने को मिलता है, टिस्को एवं बोकारो स्टील प्लांट। और जो 2 बताया गया 2 इकाइयाँ, वो कौन है? एक जो है ना टिस्को है जो टाटा की है, और एक बोकारो स्टील प्लांट है। ठीक है, अब देखते हैं तो ये देखते हैं क्या, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। अब जो है ना टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को देखते हैं। ठीक है, तो इसमें से क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि भारत के लौह इस्पात उद्योग में भारत की 9 बड़े उद्योगों में से जो है ना कौन 2 उद्योग जो है ना शामिल है? तो टिस्को जो है ना बोकारो जो है ना स्टील प्लांट, जो किस पर आधारित है? लोहे एवं इस्पात पर आधारित इंडस्ट्री है। तो आइए हम लोग टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? टिस्को बोलते हैं, टिस्को बोलते हैं। उसको हम लोग देखते हैं, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको टिस्को बोलते हैं। टी फॉर टाटा, आई फॉर जो है ना आयरन, एस फॉर स्टील, सी फॉर जो है ना कंपनी, CO फॉर कंपनी। ठीक है, यह भारत का जो है ना प्रथम एवं सबसे बड़ा लौह एवं इस्पात कारखाना। अगर इसकी बात की जाए, झारखंड की जो है ना टाटा की टिस्को की बात की जाए, तो ये जो है ना झारखंड या पूरे भारत में देखे तो ये प्रथम सबसे बड़ा लौह इस्पात जो है ना कारखाना है, यानी जो नहीं कितने स्थान पे है? प्रथम स्थान पे है। तो इसको भी जो है ना क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इसकी स्थापना पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना के विषय में। तो इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना किन्होंने की है? तो टाटा, जमशेदजी टाटा द्वारा जो है इनकी स्थापना की गई है। कब की गई है? 1907 में। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। इसमें जो है 1911 ईस्वी में लोहे का उत्पादन तथा 1914 ईस्वी में इस्पात का उत्पादन शुरू किया। अगर पूछा जा सकता है कि टिस्को ने लोहे का उत्पादन कब शुरू किया, तो लोहे का उत्पादन की बात करें तो 1911 में किया गया। ठीक है, वहीं अगर बात करा जाए कि स्टील का उत्पादन कब से प्रारंभ किया गया, तो स्टील का उत्पादन हम लोग कब से कर रहे हैं? 1914 से कर रहे हैं, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पे हावी था, तभी से जो है इसकी जो है शुरुआत हो चुकी है। इसकी स्थापना पूर्वी सिंहभूम जिले में, इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना जो है ना पूर्वी सिंहभूम जिले, जो झारखंड का ही पूर्वी सिंहभूम जिला है, जमशेदपुर वाला क्षेत्र है, स्वर्ण रेखा व खरकई नदी, ये जो है ना पूछा जा सकता है कि टाटा टिस्को जो है ना कहाँ स्थापित है? तो पूर्वी जो है ना सिंहभूम जिला में स्थित है। और किस नदी के किनारे पे स्थित है? तो स्वर्ण रेखा व खरकई नदी के संगम पर जो है ना साक्षी नामक स्थान में जो है ना ये टिस्को जो है ना कंपनी स्थापित है। यानी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि टिस्को कंपनी किस नदी के किनारे स्थित है? तो स्वर्ण रेखा व खरकई नदी के किनारे जो है स्थित है। ठीक है, स्थान का नाम दिया गया साक्षी मार्केट भी है वहां पे। आप जमशेदपुर कभी जाए तो इसको घूमे, ये काफी जो है ना डेवलप्ड एरिया है। नामक गांव में की गई है। बाद में जब एक गांव एक नगर के रूप में जो है ना विकसित हो गया, और यही जो है ना साक्षी जो एक गांव में स्थापित किया गया था पहले टिस्को कंपनी के, वही जो है ना धीरे धीरे डेवलप करके जो है ना अब एक जो है ना बहुत जो है ना विकसित जो है ना शहर में डेवलप हो गया। इसे जमशेदजी टाटा के नाम पर जो है ना जमशेदपुर या टाटा नगर कहा जाता है। इस जो है ना एरिया को, पूरे के पूरे एरिया को जमशेदजी टाटा के नाम पर आधारित जो है ना जमशेदपुर या टाटा नगर के नाम से जो ना हम लोग जानते हैं। कभी भी आप जाए तो टाटा नगर जंक्शन भी पड़ता है, स्टेशन भी आप उतरते ही देखिएगा तो किसके नाम पे पड़ा हुआ? जमशेदजी टाटा के नाम पे ही जो है ना पूरा का पूरा एरिया का जो है ना जमशेदपुर या टाटा नगर पड़ा है। टाटा नगर उनका कंपनी का नाम है टाटा। यहाँ जो है ना लोहे एवं इस्पात के उद्योग के लिए अनुकूल परिस्थितियां विद्यमान है। अगर यहाँ की बात की जाए तो लोहे और इस्पात के कारखाने के लिए जो है ना जो अनुकूल परिस्थितियां जो होनी चाहिए, वो सभी जो है ना यहाँ पे देखने को हमें मिल जाता है। सस्ते लेबर मिल जाते हैं, जल की सुविधा मिल जाती है, ऊर्जा संसाधन मिल जाता है। ठीक है, सस्ते जो है ना मजदूर मिलते हैं, पानी भी मिल जा रहा। पानी की सुविधा कहे तो कहाँ से ले रहा है? स्वर्ण रेखा और खरकई नदी से ले रहा है। टिस्को को जो है ना लौह व अयस्क उत्पादन के लिए जरूरी सभी कच्चा माल जमशेदपुर के आसपास ही जो है ना मिल जाते हैं। अगर जो है ना टिस्को को जो प्रोडक्ट बनाने के लिए जो जो कच्चे माल वगैरह की जरूरत पड़ती है, वो सभी के सभी जो है ना कहाँ से मिल जाते हैं? जमशेदपुर के जो है ना आसपास के जो क्षेत्र है, वहीं से जो है ना उनको जो है ना सारा सामान जो है ना उपलब्ध हो जाता है। आगे की ओर बात करें तो आगे हम लोग देखते हैं आसपास के क्षेत्र से जो है ना मिल जाता है उनको।
जैसे एग्जाम्पल में बताया गया कि जैसे लौह अयस्क ये कहाँ से मिल जाता है, तो नोवा मुंडी से लौह अयस्क मिल जाता है। गुआ गुआ बादाम पहाड़ी आदि से जो है इनको क्या मिलता है, लौह अयस्क मिल जाता है। वहीं जो है कोकिंग कोयला झरिया की खानों से जो है मैग्नीज व क्रोमाइट, ठीक है, मिल जाता है। अब पूछा जा सकता है कि कोकिंग कोयला कोकिंग कोल लिमिटेड जिसको बीसीसीएल बोलते हैं हम लोग, वहां से क्या लिया जाता है, झरिया का जो ना माइंस जो है वहां से क्या लिया जाता है, तो मैग्नीज और क्रोमाइट लिया जाता है। लोएस का टाटा टिस्को कहाँ से प्राप्त करता है, तो नोवा मुंडी गुआ और जो है ना बादाम पहाड़ी से स्थित करता है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं चाईबासा खान से क्या लेता है ये, स्टील बनाने के लिए और लोहा का उत्पादन बनाने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए, और किसकी जरूरत पड़ती है, चूना पत्थर, चूना पत्थर का, तो वो भी जो है ना चाईबासा की खान से मिल जाता है। डोलोमाइट की बात करें तो ये जो है उड़ीसा के जो है ना सुंदरगढ़ जिला में स्थित जो है ना पांगपोस की खानों से जो है इनको प्राप्त होता है, मिल जाता है टिस्को को। वहीं स्वच्छ जल व बालू की आपूर्ति की बात की जाए तो वह स्वर्ण रेखा और जो है खरकई नदी क्षेत्र से जो ना उनको प्राप्त हो जाता है। यानी जो ना उनको जो ना उद्योग चलाने के लिए स्वच्छ जो है जल और जो है ना बालू की जो आवश्यकता होती है वो जो है ना स्वर्ण रेखा नदी और खरकई नदी के जो किनारे जो है स्थित है वहीं से जो है इनको मिल जाती है। निकटतम बंदरगाह कलकत्ता बंदरगाह के जरिए जो है इसके निर्मित जो है उत्पादन के लिए बाजार मिल जाता है। इसका मतलब है कि ये इनका जो है ना निर्मित जो है ना जो भी प्रोडक्ट ये निर्माण करते हैं उसको जो है ना बेचने के लिए क्या होता है, तो निकट में देखे तो हमारा झारखंड से सटा हुआ क्या है, कोलकाता है, बंगाल है। तो बंगाल का जो कोलकाता जो है, कोलकाता का जो ना पोर्ट एरिया यानी जो है ना बंगाल के हुगली जो ना नदी है, उस हुगली नदी से वो क्या करते हैं, वो जो है ना बंदरगाह के जरिए जो है ना अपने जो है ना उत्पादन अपने प्रोडक्ट को क्या करते हैं, दूसरे जो है ना देशों में जो है ना सेल करने का काम करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं तो जमशेदपुर जो है ना धीरे धीरे एक औद्योगिक संकुल के रूप में जो है ना विकसित हो गया, और धीरे धीरे देखते हैं तो जमशेदपुर का जो है ना काफी डेवलपमेंट होता है, और डेवलपमेंट होने के दौरान जो है ना ये जो है ना अब जो है ना काफी जो है ना औद्योगिक जो है ना इंडस्ट्री वाले जो है ना क्षेत्र में जो है ना ये डेवलप हो जाता है। यहाँ बात करें तो 1948 ईस्वी में जो है ना टाटा इंजीनियरिंग एंड जो है ना लोकोमोटिव कंपनी जिसको टेल्को कहते हैं उसकी जो है स्थापना की गई। ये जो ना क्वेश्चन इनसे इस जो ना पार्ट से जो ना हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको जो ना आपको जो ना एकदम शॉर्ट नोट्स बना के जो ना इसको याद रख लेना है। तो 1948 में अगर बात की जाए तो टेल्को का जो ना स्थापना हुआ है, ठीक है, इसको भी याद रखना है। टेल्को का पूरा नाम क्या होता है, इसे भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो टाटा इंजीनियरिंग एंड जो है ना लोकोमोटिव जो है ना कंपनी के नाम से उसको टेल्को को जानते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा एग्रीको इसके अलावा जो देखें तो एग्रीको यहाँ जो है कृषि संबंधी उपकरण वो मशीनों का जो है निर्माण होता है। एग्रीको की बात की जाए तो एग्रीको यानी एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। एग्री किसके लिए है, एग्री जो है वो कृषि वाला वर्ड को एग्री करके ले लिया है, ठीक है। सीओ का मतलब हो गया कंपनी, तो कृषि से संबंधित जो है ना कंपनी है, तो उसमें क्या किया जाता है, जितने जो है ना कृषि से संबंधित जो औजार ट्रैक्टर हो या तो फिर हल वगैरह, लोहे के हल वगैरह, या तो फिर और कोई भी आधुनिक मशीन, धान झाड़ने का, धान काटने का, वो सभी मशीनों का उपकरणों को कहाँ बनाया जाता है, एग्रीको में बनाया जाता है। तो इसको भी याद रखना है। एग्रीको में टीन प्लेट फैक्ट्री, वायर फैक्ट्री की जो है ना स्थापना की गई है, और जो है मशीन वगैरह भी बनाए जाते हैं, और साथ ही साथ जो है ना वायर भी फैक्ट्री बनाई जाती है, ठीक है, तारों की भी फैक्ट्री बनाई जाती है। यहाँ की बात की जाए तो यहाँ जो है ना रेलवे वैगन, वायलर, मोटर गाड़ी की चेचिस एवं जो है ना मोटर कार बनाने का कारखाना भी स्थापित किया गया। अब टाटा की बात करें तो ये जो है ना अपना लगभग जितने भारत में जो ना उद्योग चलाते हैं उसमें से जो ना मेनली जो उद्योग है उनका वो यहीं पे जो ना स्थापित है। टाटा का स्थापित मेन सोर्स ऑफ जो है इनकम की बात की जाए टाटा की, तो यहीं के जो है ना जो उद्योग है वहां से जो ना इनको जो ना इनकम वो प्राप्त होता है। तो मोटर कार वगैरह के भी जो ना यहीं पे कारखाने उनको देखने को मिलेगा उनका, ठीक है। टिस्को का नाम बदलकर टाटा स्टील कर दिया गया। अब जो है इसी टिस्को को जो ना नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, टाटा स्टील जो है ना कर दिया गया है। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे की ओर हम लोग जैसे बढ़ते तो आगे हम लोग देखते हैं, अब आगे देखते हैं हम बोकारो स्टील प्लांट। इसको जो ना हम लोगों ने कंप्लीट किया, और इससे जो ना बहुत अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप सभी जो ना पार्ट को याद रखिएगा, इसमें जो जो हम अंडरलाइन करके बताए हैं उस सभी को रख लीजिएगा याद,
क्योंकि इससे बराबर जो है ना कोई सा भी एग्जाम हो उसमें बराबर जो है ना एक आध क्वेश्चन जो है ना हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो सबका जो है ना याद रखिएगा। टेल्को का जो है ना पूरा नाम क्या होता है इसे भी याद रखिएगा। टिस्को का पूरा नाम क्या होता है उसे भी याद रखिएगा। आइए अब हम लोग बात करते हैं बोकारो स्टील प्लांट की बात करते हैं। बोकारो स्टील प्लांट की बात करें तो देखते हैं बोकारो स्टील प्लांट। बोकारो स्टील प्लांट झारखंड क्षेत्र का दूसरा जो है ना लो इस्पात उद्योग है। अगर झारखंड क्षेत्र में बात की जाए तो भारत का जो है ना 9 जो है ना उद्योगों में से देखें कि 2 उद्योग जो है ना झारखंड में हमें देखने को मिलता है। उसमें से एक टाटा स्टील को देख लिया और दूसरा की बात की जाए तो बोकारो स्टील प्लांट है। ठीक है, कभी भी आप बोकारो जाए तो वहाँ पे आप बोकारो घुसते ही जो ना पता दिख जाएगा आपको, बोकारो स्टेशन से ही जंक्शन से ही आपको दिख जाएगा बोकारो स्टील फैक्ट्री। इसकी स्थापना, अगर इस स्थापना की बात की जाए तो बोकारो स्टील जो है ना प्लांट की स्थापना कब की गई झारखंड में, तो 1964 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। इसमें जो है ना 1978 ईस्वी से जो है ना उत्पादन शुरू हुआ है, यानी जो है ना उसको व्यवस्थित होने में जो है इतना वर्ष का समय लगा, लगभग जो है ना 14 वर्ष का समय लगा। उसके बाद जो है ना 1978 से जो है इन्होंने जो ना उत्पादन की शुरुआत की। तो 2 चीजों को याद रखना है, ये इसकी स्थापना कब हुई और इसमें उत्पादन कब से शुरू हुआ। ठीक है, बोकारो स्टील जो है ना प्लांट में तो 1964 और 1978 को याद रखना है। इसकी जो ना स्थापना बोकारो जिला के जो ना माराफरी नामक स्थान में की गई है। अगर जो ना कहा जाए कि इसकी स्थापना कहाँ की गई है तो बोकारो जिला का जो ना माराफरी जो स्थान होता है वहाँ पे जो ना इसकी स्थापना की गई है। यह देश का चौथा बड़ा जो ना लो इस्पात जो ना कारखाना, अगर देश में पूरे देश में बात की जाए तो इसका जो ना चौथा जो ना नंबर पे जो ना देखने को मिलता है कि सबसे बड़े जो ना लो इस्पात कारखाने में चौथे नंबर पर जो है बोकारो स्टील जो ना प्लांट आता है। इसकी स्थापना सोवियत रूस के सहयोग से की गई है। अगर जो है ना बात की जाए जो भारत में जो है ना पंचवर्षीय योजना जो चलाई जा रही थी उस समय जो है ना इसकी स्थापना जो की गई वो जो है ना सोवियत रूस हमारा शुरुआत से ही जो है ना मित्र राष्ट्र में रहा है। तो रूस के जो है ना मदद से ही जो है ना हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे जो है ना स्टील जो है ना कारखाना जो है ना स्थापित कर पाए। तो ये जो है ना ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो है ना ये जो है ना बोकारो स्टील प्लांट जो है ना किसकी सहायता से किस देश की सहायता से जो है ना इसको जो है ना स्थापित किया गया है, तो सोवियत रूस के जो है ना सहायता से इसको स्थापित किया गया है। यह कारखाना सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत कार्यरत है। अगर ये भी पूछा जा सकता है कि सेल का पूरा नाम क्या होता है, तो सेल का पूरा नाम क्या होता है, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये इसका पूरा नाम है। इसे भी आपको याद रखना है, एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। के अंतर्गत जो है ना कार्यरत है, इसी के अंतर्गत जो है ना सेल का कारखाना कार्य करता है। यहाँ जो है ना फिश प्लेट, अगर यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ फिश प्लेट, गर्डर, एंगल पाइप और जो ना छड़े, इस्पात की जो ना चादरें आदि का निर्माण किया जाता है। छड़ मतलब जो घर वगैरह में बनाते हैं तो जो बीम पिलर बनाने का जो काम करते हैं उसी को जो ना छड़ बोला गया है। और साथ ही साथ इस्पात की जो ना चादर, इस्पात लोहे की जो ना पतली पतली जो चादर नुमा होती है उन सभी का जो ना यहाँ पे निर्माण किया जाता है। वहीं आगे हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं एल्यूमिनियम उद्योग। अब हम लोग बात करते हैं एल्यूमिनियम उद्योग की बात करते हैं, यानी एल्यूमिनियम इंडस्ट्री यहाँ पे कहाँ देखने को मिलता है उसके विषय में हम लोग आइए बात करते हैं। तो इसमें से जो जो ये बताया गया है ये सब जो है ना अब इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रख लीजिएगा। यहाँ से प्लेट से लेके क्या क्या उत्पादन होता है यहाँ तक जो है ना आप इसको भी याद रखिए। और इधर जो है ना इसका सेल का पूरा नाम लिखिए, गोल गोल हम राउंड राउंड कर दे रहे हैं, उसको जो है ना आपको याद रखना है। आगे की ओर बढ़ते हैं जैसे ही हम लोग, तो अब बढ़ते हैं एल्यूमिनियम उद्योग की बात करते हैं। एल्यूमिनियम जो ना इंडस्ट्री, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड ने 1938 ईस्वी में रांची के मुरी नामक स्थान में जो ना एल्यूमिनियम उद्योग की जो ना स्थापना किया गया। तो अगर बात की जाए कि इसकी जो ना स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हम लोग देखते हैं इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। ठीक है, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के द्वारा जो है ना इसकी जो है ना कारखाने का जो है ना स्थापना किया गया। ठीक है, और स्थापना कब हुई, तो 1938 में इसकी स्थापना हुई, ये भी जो है ना याद रखना हमें। और ये रांची के जो है ना मुरी नामक स्थान में है। अगर बात की जाए एल्यूमिनियम उद्योग कहाँ पे है, यानी इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड कहाँ पे है, तो ये जो है ना रांची के जो है ना मुरी नामक स्थान में है। एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना 1938 में हुई थी। यह भारत का दूसरा सबसे पुराना, पूरे भारत की बात की जा रही है,
यानी पूरे इंडिया की बात की जा रही, इंडिया की बात की जा रही, तो इंडिया में दूसरा जो ना पुराना सबसे बड़ा जो ना कारखाना है। अगर सबसे पुराने कारखाने में बात की जाए तो ये जो ना दूसरे नंबर पे है, क्योंकि देखिए 1938 में जो है इसकी स्थापना बताई जा रही है। और जो है ना पहला जो है ना कारखाना के रूप में अगर भारत में देखें तो वो टाटा स्टील का हम लोग देखें, ठीक है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी, जब ब्रिटिश लोग, जब अंग्रेज भारत में जो है ना अपना शासन चलाते थे, उसी समय जो है ना इसकी भी स्थापना हुई है। यह जो है ना कच्चा माल बॉक्साइट, कच्चा माल के रूप में जो बॉक्साइट है, बॉक्साइट को कहाँ से प्राप्त करता है? लोहरदगा से प्राप्त करता है, पलामू क्षेत्र से जो है ना पर्याप्त प्राप्त करता है। ये जो है ना बॉक्साइट वाला को कहाँ से? लोहरदगा और पलामू वाले क्षेत्र से जो है ये प्राप्त करता है। एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, विद्युत की पर्याप्त आपूर्ति न होने के कारण यह कारखाना बॉक्साइट से अंतिम उत्पाद नहीं बना पाता है। अगर बात की जाए तो यहाँ जो है ना बिजली की जो है ना पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो पाती, यानी जितनी बिजली की इन्हें आवश्यकता है उतनी बिजली जो नहीं इन्हें उपलब्ध नहीं हो पाता है, जिसके कारण जो है ना कारखाना बॉक्साइट से अंतिम उत्पाद नहीं बना पाता। बॉक्साइट से जो अंतिम उत्पाद, लास्ट जो है ना उत्पाद जो बनता है बॉक्साइट को उपयोग करने के उपरांत, वो जो है ना यहाँ जो है ना नहीं बन पाता, बल्कि मध्यवर्ती उत्पाद एल्यूमिना बनाता है। बल्कि जो ना इसका मीडियम मिड में ही जो ना रहता है जो उत्पाद, वो एल्यूमिना बना के जो है ना छोड़ देता है। और फिर इसे जो ना अल्पुरम, वो जो है ना अलवाई, केरल, और इसको जो ना एल्यूमिना बनाकर क्या किया जाता है? इसको जो है एक्सपोर्ट किया जाता है। एक्सपोर्ट करके जो ना अल्पुरम वो अलवाई जो केरल में स्थित है वहां पे जाकर जो है फिर इसको अंतिम टच देने का काम करते हैं। बेलूर ले जाते हैं एल्यूमिना को, कोलकाता, लेई, मुंबई स्थित कारखानों में भेज दिया जाता है। इन्हीं का जो कारखाना है चेन्नई केरल में, बेलूर में जो कोलकाता पड़ता है, लेई में जो मुंबई में पड़ता है, वहाँ जो नहीं, यहाँ जितना प्रोसेसिंग कार्य होता है उतना करके बिजली की उपलब्धता नहीं होने के कारण क्या है, उसको जो ना आधा प्रोसेसिंग करके जो ना इन राज्यों में जो ना भेज कर फिर वहाँ जो ना इसको कंप्लीट जो है ना अंतिम उत्पाद जो है ना बनाया जाता है। एल्यूमिनियम की चादरें, बर्तन, बिजली के तार, मोटर। अगर एल्यूमिनियम का उपयोग की बात करें तो एल्यूमिनियम का उपयोग हम लोग घरेलू सामानों में भी देखते हैं। एल्यूमिनियम जिसको हम लोग जस्ता भी बोलते हैं, तो उसका उपयोग हम लोग घरेलू कार्यों में भी देखते हैं। बर्तन में देखते हैं, कहाँ कहाँ देखते हैं? एल्यूमिनियम की चादर हमें देखने को मिलती है। एल्यूमिनियम की एक सीट नुमा बना हुआ बर्तन में हम लोग देखते हैं, एल्यूमिनियम का बर्तन देखते हैं। जैसे फिल्मों में भी जो दिखाया जाता है, जो बर्तन जो दिखाया जाता है जेल के अंदर का, जो दिखाया जाता है जेल में जो खाना परोसते हैं, वो भी किस चीज़ का बना हुआ दिखाया जाता है? तो वो भी जो ना एल्यूमिनियम का ही बना हुआ दिखाई देता है। वहीं बात करें तो एल्यूमिनियम की बात करें तो ये भी एल्यूमिनियम की बात करें तो बिजली का तार भी उससे बनाया जाता है एल्यूमिनियम से। साथ ही साथ जो है ना मोटर गाड़ी के पार्ट्स बनाए जाते हैं। रेलवे व वायुयान की जो है ना बॉडी बनाई जाती है। अगर हम लोग रेल विमान की बात की, सॉरी वायुयान की बात की जाए तो वायुयान का बाहर का जो ना पूरा का पूरा बॉडी किसका बना रहता है? तो इसी एल्यूमिनियम का बना रहता है। यही कारण है कि बॉक्साइट के संचित भंडार की दृष्टि से चौथा स्थान एवं जो उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान रखने वाला झारखंड की एल्यूमिनियम के उत्पादन में कोई महत्वपूर्ण जो है स्थान प्राप्त नहीं है। अगर बात की जाए तो झारखंड का जो ना एल्यूमिनियम की बात की जाए, इसी प्रकार जो है देखें तो इसका जो है उत्पादन क्या होता है? बॉक्साइट का जो है उत्पादन अगर देखा जाए तो ये जो है पूरे जो है देश की दृष्टि से देखे तो ये चौथा स्थान पे आता है। वहीं जो है उत्पादन की दृष्टि से देखे तो ये जो है प्रथम स्थान में झारखंड का प्रथम स्थान रखने वाला है, ठीक है। उत्पादन में तो चौथा स्थान, लेकिन जो है ना दृष्टि से देखे तो प्रथम स्थान रखता है। झारखंड का एल्यूमिनियम के उत्पादन में कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। अगर बात की जाए तो एल्यूमिनियम जो उत्पादन करता है झारखंड, उसमें जो है कोई महत्वपूर्ण स्थान जो है प्राप्त इसको नहीं है। इतना जरूर है कि जो है भारत में तैयार होने वाले जो है ना एल्यूमिनियम का आधा प्रोसेसिंग जो हुआ रहता है उसको जो है एल्यूमिना कहता है। इसका जो है 16% से जो है अधिक भाग जो है झारखंड प्रदान करता है। अगर बात की जाए एल्यूमिना का जो है 16% ही भाग जो है क्या करता है, झारखंड जो है प्रदान कर पाता है, क्योंकि यहाँ ना अच्छी बिजली है, ना ही यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन उतना अच्छा है, ना ही यहाँ जो है राजनीतिक इच्छा शक्ति है, जिसके कारण जो है यहाँ जो है आधा प्रोसेसिंग करके फिर क्या करते हैं, ये जो है दूसरे राज्यों में ले जाते हैं और जो है एल्यूमिना को जो है कंप्लीट जो है लास्ट जो है अंतिम उत्पाद जो है बनाते हैं। आगे की ओर हम लोग जैसे बढ़ते हैं तो एल्यूमिनियम उद्योग से आगे बढ़ते हैं।
अब हम लोग देखते हैं तांबा उद्योग। तांबा उद्योग के विषय में देखते हैं, तो तांबा उद्योग के विषय में हमें क्या देखने को मिलता है, चलिए आइए देखते हैं। तांबा उद्योग, तांबा उद्योग में देखते हैं तो कॉपर इंडस्ट्री दिया गया। भारत में जो है ना पहला तांबा तांबा जो है ना उत्पादन खान की बात की जाए तो वो झारखंड के सिंहभूम जिले में घाटशिला क्षेत्र में है। ठीक है, अगर बात की जाए कि पहला तांबा जो ना उत्पाद खान की बात की जाए तो वो झारखंड के सिंहभूम जो जिला है उसी के जो ना घाटशिला घाटशिला वाले क्षेत्र में जो है ना हमें देखने को मिलता है तांबा उद्योग। इसकी जो है ना स्थापना की बात की जाए, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1924 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। और 1930 ईस्वी में जो है ना घाटशिला 1930 ईस्वी में बात की जाए तो घाटशिला के निकट ही जो है ना तांबा खनिज जो है ना शोधन कारखाना इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कंपनी स्थापित किया गया है। ठीक है, इन सभी बातों को याद रखना। वहीं देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं तो 1930 ईस्वी में ही जो है ना पीतल बनने का जो है ना कारखाना भी यहाँ स्थापित हो गया। और साथ ही साथ जैसे तांबा जो है ना उत्पादन का कारखाना लगा तो तांबा से ही जो है ना पीतल बनाते हैं, जानते हैं, टीन मिला के, तो जो है ना पीतल का भी जो है ना यहाँ पे कारखाना लगा दिया गया। ठीक है, तांबा की खाने की बात की जाए तो मूसाबनी एवं जो है ना बेतिया में है। अगर तांबा की खान की बात की जाए तो तांबा की खान हमें कहाँ देखने को मिलता है, मूसाबनी और जो है ना बेतिया में हमें देखने को मिलता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ खान से जो है अयस्क निकाल कर उसे जो है चूर किया जाता है, यानी जो है यहाँ जो है जो खान है यहाँ से जो है मूसाबनी और जो है बेतिया की जो खान है यहाँ से जो है अयस्क को निकाल के क्या करते हैं, उसको जो है चूरा किया जाता है, यानी जो है उसको टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ा जाता है। और फिर जो है ना उससे जो है रज्जू मार्ग द्वारा 6 मील दूर जो है ना भंडार की विद्युत चालित भट्टी में भेज दिया जाता है। और इसको चूर करके क्या किया जाता है, अयस्कों को चूर चूर कर दिया जाता है। उसके बाद जो है ना विद्युत चालित जो भट्टी है, गर्म भट्टी, जहाँ पे ज्यादा टेम्परेचर दिया जाता है, वहां पे ले जाकर इसे जो है ना शुद्ध तांबा निकाला जाता है। और इसी चूरे हुए चूरन से क्या किया जाता है, फिर बाद में जो है ना भट्टी से जो है इसको तांबा के रूप में इसको निकाला जाता है। इंडियन कॉरपोरेशन इंडियन जो है ना कॉरपोरेशन जो है ना जो घाटशिला के अलावा झारखंड में तांबा उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र है। अगर बात की जाए तो इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन के अलावा भी जो झारखंड में जो ना उद्योग वगैरह है उसको भी हम लोग देखें तो उद्योग, अन्य उद्योग कौन कौन से हैं, तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड उद्योग देखने को मिलता है। ठीक है, ये कहाँ पे है, ये जादूगोड़ा में है। जादूगोड़ा से क्या प्राप्त होता है, हमें यूरेनियम प्राप्त होता है, पिछली क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था। एवं इंडियन केबल लिमिटेड, वही बात करी जाए तो इंडियन केबल कंपनी लिमिटेड की बात की जाए तो ये कहाँ है, टाटा नगर में स्थित है। ठीक है, तो आइए इन सभी बातों को जो गोल गोल घेरे हुए हैं इन सभी बातों को जो आप याद कीजिएगा, अपने कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। आगे की ओर हम लोग जैसे बढ़े तो सीमेंट उद्योग की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग अब देखते हैं सीमेंट उद्योग को देखते हैं। तो सीमेंट उद्योग में क्या बताया गया, सीमेंट उद्योग, सीमेंट इंडस्ट्री। झारखंड में सीमेंट उद्योग के लिए आवश्यक कच्चा माल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। अगर कहा जाए कि सीमेंट बनाने के लिए तो झारखंड में जो है इसके लिए जो है कच्चे माल जो है हमें उपयुक्त तो प्रचुर मात्रा में, यानी बहुत अधिक मात्रा में जो है हमें मिल जाता है, उपलब्ध हो जाता है। झारखंड में सीमेंट कारखाने जो है ना जपला, पलामू, ठीक है, ये जो है ना जपला का जो नाम आ रहा है ये कहाँ पे है, पलामू में है। तो यहाँ से जो है हमें मिल जाता है। वही जो है ना फिर दूसरा देखते हैं तो दूसरा हमें जो है ना फिर खिलारी वहीं दूसरा हमें बात करें तो दूसरा हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो दूसरा हम लोग देखते हैं ये जो है ना कारखाने सीमेंट कहाँ से, जपला, पलामू। दूसरा बात कर रहे हैं तो खिलारी, रांची, और जो है ना कुम्हार धुबी जिसको हम लोग जो है ना कुम्हार डुबी के नाम से बोलते हैं, ये कहाँ है, धनबाद का जो है एक स्टेशन ही है कुम्हार डुबी स्टेशन। कभी भी आप जो है ना लोकल ट्रेन से भी जो है ये स्टेशन पे जा सकते हैं। यहाँ से जो है ना हमें जो है ना कच्चे माल की जो है ना प्रचुर मात्रा जो है उपलब्ध होती है। वहीं बात करें सीमेंट कारखाने की बात करें तो वहीं जो है ना हमें सिंदरी में भी सीमेंट कारखाना देखने को मिलता है जो कि धनबाद डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। वही बात करते हैं फिर बोकारो का, तो बोकारो में जो ना झींगा पानी जो पश्चिमी सिंहभूम के पास है उसी में है, वहां से हमें जो है ना सीमेंट प्राप्त होता है। वहीं जमशेदपुर में बात करें तो पूर्वी सिंहभूम से जो है हमें सीमेंट की जो है कारखाने देखने को मिलती है। उल्लेखनीय है कि झारखंड में अधिकतर सीमेंट कारखाने कच्चे माल के रूप में चूना पत्थर का उपयोग करता है। ये जो है ना काफी उल्लेखनीय है
कि ये जो है सीमेंट जो है फैक्ट्री जो है ये जो है सीमेंट बनाने के लिए क्या करते हैं, चूना पत्थर का उपयोग करते हैं, चूना पत्थर का उपयोग करते हैं। जबकि सिंदरी, बोकारो, झींक पानी एवं जो है ना जमशेदपुर के सीमेंट कारखानों से जो है निकलने वाले वो जो वहां से निकलते हैं वो जो है स्लैग एवं जो है ना स्लज का जो है ना उपयोग करते हैं। ये स्लैग और स्लज जो है ना धातुओं की अशुद्धियों को जो है ना दूर करके जो राख निकलता है उसी को जो है ना कहते हैं। तो उसके द्वारा जो भी जो है ना वहाँ पे जो है ना इन जगहों में जो है ना सिंदरी, बोकारो, झींगा पानी एवं जमशेदपुर में क्या किया जाता है, स्लैगों द्वारा, राख के द्वारा जो है ना सीमेंट जो है ना बनाया जाता है। स्लैग की प्राप्ति पर कहे तो लौह इस्पात कारखाने एवं जो है ना स्लैग की प्राप्ति कहाँ से होता है, तो लौह इस्पात कारखाना यानी जो ना आयरन स्टील जो है ना कारखाना से प्राप्त होता है। वही जो है ना सलज की बात की जाए तो सलज हमें कहाँ से मिलता है, तो खाद्य कारखाने के जो है ना कचरे से होता है। अगर जो है ना सलज का बात की जाए तो ये जो हमें जो है ना खाद्य कारखाना जो है ना यूरिया वगैरह जो बनाने का होता है वहाँ के जो है ना कचरे से जो है ना इसका जो है ना निर्माण होता है सीमेंट का। झारखंड में स्थापित सीमेंट कारखाना में, अगर झारखंड में जो सीमेंट कारखाना स्थापित है उसमें जो है ना झींगा पानी, जिसको जो है ना लौह इस्पात उद्योग के जो है ना अवशिष्ट पर आधारित है। यहाँ जो है ना देखे कारखाने में देखे सीमेंट कारखाना का जो झींगा पानी का जो कारखाना है ये जो है ना लौह इस्पात जो आयरन स्टील का जो है ना उद्योग के अवशिष्ट जो निकलते हैं उससे जो राख वगैरह अवशेष जो निकलते हैं उसी से जो है ना सीमेंट बनाया जाता है। वहीं जमशेदपुर जो है ना उद्योग की बात की जाए, इंडस्ट्री की बात की जाए, जमशेदपुर में जो है सीमेंट कारखाना की बात की जाए तो वो जो है ना लाफाज सीमेंट कारखाना वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। लाफाज जो है ना ये सीमेंट का नाम है, लाफाज सीमेंट उनके कारखाना है। ये जो है ना लौह इस्पात उद्योग के जो है ना अवशिष्ट पर आधारित है, यानी कि इसको जो है ना बनाया जाता है तो उसके लिए कच्चे माल के रूप में किसका उपयोग करते हैं, लौह इस्पात आयरन स्टील का जो अवशेष उसको जो है आयरन स्टील को निकालने के बाद जो राख बच जाता है, लास्ट जो राख बच जाता है उससे जो है इसको जो है बनाया जाता है। कि कारखाने अपनी क्षमता का भरपूर दोहन करते हैं और उनकी जितनी भी क्षमता है वो अपनी पूरी क्षमता लगाकर जो है ना इसका जो है ना उत्पादन करते हैं और इस उत्पादन करते हैं सीमेंट का और इन्हीं राखों का जो है उपयोग करके वो बनाते हैं। अन्य कारखाने का उत्पादन उनकी स्थापित क्षमता से काफी कम है और अन्य उद्योगों की बात की जाए तो उनकी जितनी स्थापित क्षमता है उस क्षमता से जो है ना काफी कम जो है ना ये लोग उत्पादन करते हैं। एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी जिसको हम लोग SCC बोलते हैं, यानी ACC जिसको हम लोग सीमेंट बोलते हैं उसका पूरा नाम है एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी। ये भी कभी पूछा जा सकता है। ये जो है ना ACC द्वारा स्थापित खेलारी सीमेंट संयंत्र का जो है वर्तमान स्थिति अत्यंत जर्जर है। अगर बात की जाए ACC सीमेंट फैक्ट्री की बात की जाए तो वर्तमान स्थिति जो इसकी है वो काफी जर्जर स्थिति है, मतलब कभी भी जो है ना फैक्ट्री जो है ना बंद हो जाए इस तरह का जो है ना वो फाइनेंशियल जो है ना काफी वीक हो चुका है, जिसको जर्जर कहा गया है। आगे हम लोग बात करें तो आगे हम लोग क्या देखेंगे, अब देखेंगे जो ना पांचवा उद्योग में देखें तो पांचवा उद्योग क्या बताया गया है। ये जो है ना उद्योगों से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। आप कोई सा भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए, उन सभी पेपरों में आपको जो है इस जो है उद्योग वाले चैप्टर से आपको कई क्वेश्चन जो है ना देखने को मिल जाएगा। झारखंड के कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम में जो है इससे क्वेश्चन जो है ना आप पूछा जाता है, चाहे जेपीएससी हो, JSSC CGL हो, कांस्टेबल हो या झारखंड जज वगैरह का हो, सभी में जो है ये पूछा जाता है। और साथ ही साथ जो है ये इंटरव्यू पैनल का भी जो है ये काफी जो है अच्छा क्वेश्चन जो है ये लोग पूछते हैं। इंटरव्यू वगैरह आपको जेपीएससी में इंटरव्यू वगैरह फेस कीजिएगा या यूपीएससी का इंटरव्यू फेस कीजिएगा, उसमें भी जो है इससे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बात करें तो देखते हैं इंजीनियरिंग उद्योग। इंटरव्यू यूपीएससी में इसलिए पूछे जा सकते हैं और उनसे पूछे जा सकते हैं जो झारखंड स्टेट से बिलोंग करते हैं, उनसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। आगे हम लोग देखते हैं इंजीनियरिंग उद्योग, इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में हम लोग देखते हैं। तो हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन जिसको हम लोग HEC बोलते हैं, ठीक है, HEC बोलते हैं। HEC का पूरा नाम क्या हो गया, तो हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। ये जो ना पिछला जो ना जेपीएससी जो हुआ था उसमें जो ना इससे क्वेश्चन पूछा गया था। हैवी इंजीनियरिंग जो ना कॉरपोरेशन जिसको HEC बोलते हैं, विभिन्न कल कारखानों के लिए मशीनों,
कलपुर्जे बड़े बड़े जो ना फैक्ट्रीज वगैरह जो बनते हैं उसको स्थापित करने के लिए जो बड़े बड़े मशीनों की जो आवश्यकता होती है वो जो है इसमें निर्माण होता है। कलपुर्जे बनता है, मशीनों के जो ना पार्ट्स बनते हैं, एवं साथ ही साथ जो है इंजीनियरिंग वस्तुओं की आपूर्ति के लिए रांची के हटिया में हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, जिसको HEC की जो है ना स्थापना 1958 ईस्वी में किया गया था। और इसमें जो है ना बनाए जाते हैं कलपुर्जे और इंजीनियरिंग वस्तुओं की आपूर्ति के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह चाहिए होते हैं वो सभी जो है इसमें बनाए जाते हैं। और अगर HEC की स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना जो की गई थी वो 1958 ईस्वी में की गई थी, ये भी पूछा जाता है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ जो है HEC का पूरा नाम क्या है इसे भी ध्यान रखिएगा, कभी कभार ये भी जो है ना पूछ लिया जाता है। इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा, इसकी स्थापना की बात की जाए तो ये जो है ना 1958 में जो है इसकी स्थापना की गई है। ये जो है ना पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है इसकी स्थापना की गई थी। और ये जो है ना भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था रूस के मदद से, ठीक है। रूस एवं जो है ना चेकोस्लोवाकिया, ठीक है, रूस एवं चेकोस्लोवाकिया के द्वारा जो है ना इसके सहयोग के द्वारा ही जो है इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। 1963 ईस्वी में अगर बात की जाए तो यहाँ जो है उत्पादन आरंभ हुआ। जैसे ही जो है 1958 में जो है इसकी स्थापना कर दी गई और जो है उसके 5 वर्ष के उपरांत थी जो है 5 वर्ष के अंतर्गत थी जो है फिर 1963 में जो है इससे जो है उत्पादन जो है प्रारंभ कर दिया गया। कॉरपोरेशन के द्वारा हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, हेवी मशीन टूल्स प्लांट एवं जो है ना फाउंड्री फोर्ज प्लांट की स्थापना की गई। अब किसकी किसकी स्थापना की गई तो इन सभी को जो है यहाँ से लेके जो है अंडरलाइन तक जो है हम लोग को ये याद रख लेना है, ठीक है। हैवी मशीन यहाँ बनाए जाते हैं, बिल्डिंग प्लांट बनाए जाते हैं, बिल्डिंगों के प्लांट वगैरह भी बनाए जाते हैं। हैवी मशीन के जो टूल्स होते हैं उन सभी को बनाया जाता है, यानी बड़े बड़े वाहन वगैरह या तो फिर कोई और मशीन जो हो बड़े मशीन उसके बनाए जाते हैं, प्लांट के भी बनाए जाते हैं। और बाउंड्री फोर्ज जो है ना प्लांट की भी स्थापना यहीं पे हमें देखने को मिलती है। अब इसी के विषय में और भी कुछ डिटेल्स दिया गया, उसको देखते हैं। हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट ये होता क्या है, ठीक है। ये यहाँ पे अभी हम लोगों ने देखा हेवी मशीन जो है बिल्डिंग प्लांट, इसके विषय में दिया गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं HMBP, जिसका मतलब होता है H फॉर हैवी, M फॉर जो है मशीन, B फॉर बिल्डिंग, P फॉर जो है प्लांट, ठीक है। तो HMBP ये जो है रूस की सहायता से स्थापित किया गया। ये जो है हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट की बात करें तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई तो रूस की मदद द्वारा जो है की गई है। यहाँ किसी भी उद्योग की जो है संरचना डिजाइन करने की क्षमता है इसके पास। अगर बात की जाए तो आपको कोई भी उद्योग वगैरह लगाना है, उसका जो है डिजाइन वगैरह बनवाना है तो उसकी जो है पूरी की पूरी क्षमता जो है ये रखता है। कौन? HMBP। यह जो है लो इस्पात संबंधी उपकरण, क्रेन, एक्सकेवेटर और जो है ऑयल ड्रिलिंग उपकरण आदि का जो है निर्माण करता है। अगर HMBP की बात करें तो ये जो है समुद्रों में जैसे रिलायंस जो है अपना जो है ऑयल जो है प्लांट जो है लगाया हुआ है, उसको जो है ड्रिलिंग करने के लिए जो मशीन की आवश्यकता होती है वो सभी मशीन जो है HMBP के द्वारा जो है तैयार की जाती है। आगे की ओर बात करें तो हम लोग देखते हैं अब फिर क्या दिया गया है कि हैवी मशीन टूल्स के विषय में देखते हैं। तो हैवी मशीन टूल्स प्लांट, जिसको हम लोग बोलते हैं HMTP, यानी H फॉर हैवी, M फॉर मशीन, T फॉर टूल्स, P फॉर प्लांट। यहाँ पे देखे BP देखे थे, B फॉर क्या हुआ था? बिल्डिंग था। यहाँ पे जो है ना T फॉर क्या है? टूल्स है, ठीक है। यह जो है ना चेकोस्लोवाकिया की सहायता से स्थापित किया गया है। इसकी अगर इसकी बात की जाए कि HMTP की स्थापना किसके द्वारा की गई है तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो है ना चेकोस्लोवाकिया के द्वारा इसकी स्थापना की गई, उनकी सहायता से की गई है। और इसमें कौन कौन से जो है उपकरण, कौन कौन से मशीन का उत्पादन किया जाता है तो इसमें जो है ना मशीनों के औजारों का जो है ना निर्माण किया जाता है। भारी मशीन जो भी होते हैं उसके जो है ना जितने औजार होते हैं या टूल्स होते हैं उसका जो है ना ये उत्पादन किया जाता है। भारी मशीन के औजारों का निर्माण करते हैं। आगे हम लोग बढ़ते चले तो आगे हम लोग को क्या देखते हैं अब देखते हैं जो ना फाउंड्री फोर्ज प्लांट FMP देखते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं इसमें क्या दिया गया है
तो इसमें हम लोग देखते हैं, अगर आगे की ओर हम लोग जैसे बढ़ते हैं वहाँ देखते हैं, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। फाउंड्री फोर्ज प्लांट FFP देखते हैं, तो इसके विषय में क्या है, F फॉर जो है ना फाउंड्री, F फॉर जो है ना फोर्ज प्लांट, FFP के विषय में देखा गया है। तो FFP के विषय में क्या कहा गया है कि यह जो है ना स्लोवाकिया की सहायता से जो है ना स्थापित किया गया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि FFP की स्थापना किसके सहयोग से किया गया है, कौन देश के सहयोग से, तो चेकोस्लोवाकिया के जो है ना सहयोग से किया गया, इसको याद रखना है। यह जो है ना ढलाई भट्टी, ये जो है ना क्या है, ये ढलाई भट्टी जिसको जो है ना फाउंड्री जो है ना फोर्ज भी बोलते हैं, फाउंड्री फोर्ज संयंत्र है। यानी जो ना ये जो ना क्या करता है, लोहा इस्पात को क्या करता है, ढालने का काम करता है। यह भारी मशीन और जो ना औजारों का निर्माण के लिए लोहे को गलाने के लिए विशेष आकृति में ढालने का जो ना काम करता है। अगर जैसे ही जो ना हमें कलपुर्जे वगैरह, पार्ट्स वगैरह, मशीन वगैरह बनाना है, तो उसके लिए जो ना आकार जो देना पड़ता है, वो क्या करता है, उसके आकार देने से पहले उसको लोहे को पिघलाया जाता है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि लोहे को पिघलाने का ही जो ना काम किया जाता है। लोहे को पिघला कर जो ना फिर उसको जो ना आकार दिया जाता है। इस प्लांट के द्वारा कॉरपोरेशन के जो ना अन्य दो प्लांट, इस प्लांट के द्वारा जो है ना कॉरपोरेशन के अन्य दो जो है ना प्लांट है, HMBP एवं HMTP, इसकी जो है ना आवश्यकता की पूर्ति की जाती है। अगर इस कॉरपोरेशन के इस प्लांट के द्वारा क्या किया जाता है, इन दोनों जो है ना प्लांटों को जो है ना कलपुर्जे जो है ना की जो है ना पूर्ति, आवश्यकता की जो है ना पूर्ति जो है ना की जाती है। यानी जो नहीं ये लोहा ढाल कर क्या करते हैं, HMBP जो हम लोगों ने पढ़े पहले, और जो है ना HMTP, इनका जो है ना उपयोग, इनके जो लिए जो है ना ये क्या करता है, लोहे को गलाकर जो है ना उसको आकार देने का काम करता है इन दोनों कंपनियों के लिए। यह जो है ना किसी दूसरे प्रतिष्ठान की मांग पर उसकी भी आपूर्ति करता है, और साथ ही साथ इन दोनों के अलावे भी अगर कोई और जो है ना इंडस्ट्री को जो ना अगर जरूरत पड़ जाए, तो उसके लिए भी ये क्या करते हैं, कलपुर्जे को जो ना आकार देने का काम करते हैं, और आकार देकर जो ना उनको उनकी जो ना आपूर्ति कर दी जाती है। वहीं आगे बढ़ते तो देखते हैं अन्य इंजीनियरिंग इकाई, अन्य जो इंजीनियरिंग इकाई जो झारखंड में देखने को मिलता है, उसके विषय में देखते हैं। अदर इंजीनियरिंग जो है ना यूनिट्स, जिसको झारखंड में इंजीनियरिंग उद्योग का विकास मुख्य रूप से रांची, जमशेदपुर, बोकारो एवं धनबाद में हुआ। अगर जो है ना बात करें तो इंजीनियरिंग उद्योग की, यानी जो है ना जो बड़े बड़े मशीन, कलपुर्जे वगैरह जो एक इंजीनियर के जो ना मैकेनिकल इंजीनियर के जो ना स्टडी में जो ना आता है, उसी जो है ना कलपुर्जों का निर्माण की बात की जाए तो चार जो है ना मुख्य रूप से जो है ना, चार जो है ना मुख्य रूप से जो ना स्थान बताया गया है, वो कहाँ कहाँ, वो रांची में देखने को मिलता है, जमशेदपुर, बोकारो, वो धनबाद। इन जो है ना चार स्थानों पे जो है ना इंजीनियरिंग के जो है ना भारी जो ना इंजीनियरिंग के जो है ना उद्योग वगैरह के जो मशीन वगैरह जो बनाए जाते हैं, इन्हीं चारों उद्योगों में बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं इंजीनियरिंग इकाइयों का क्षेत्रवार विवरण। अब देखते हैं कि इन इंजीनियरिंग जो ना उद्योग का जो ना क्षेत्रवार, अगर क्षेत्रवार का मतलब है कि क्षेत्र के रूप में इसको बांट देते हैं, और उसके विषय में हम लोग देखते हैं तो क्या क्या हमें देखने को मिलता है। आइए देखते हैं। रांची में बात करी जाए तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, जो कि धुरवा में है, ये जो ना उषा मार्टिन ब्लैक वायर, ठीक है, उषा मार्टिन जो ना ब्लैक जो ना वायर जो है ना रोपस, यहाँ पे क्या लिखा गया है, रोपस लिमिटेड, ठीक है, जो कि टाटी सिल्वी में है। ये जो है ना उद्योग जो ना वहाँ पे देखने को मिलता है, इंजीनियरिंग जो ना इकाई देखने को मिलता है। और देखते हैं श्रीराम जो है ना बॉल बेयरिंग, जो कि रातू में है, ये भी हमें देखने को मिलता है। भारत के जो है ना वेस्ट फालिया लिमिटेड, ये कहाँ स्थित है, नामकुम में स्थित है। और ये जो है ना अन्य जो है ना देखे तो इंजीनियरिंग इकाइयां ही है, ये यूनिट्स ही है। आगे की ओर हम लोग फिर बढ़ते हैं, तो आगे हम लोग देखते हैं, हम टाटा जमशेदपुर को देख लेंगे। आगे हम लोग देखें अन्य इकाई में ही, तो इसमें जो ना नाम आता है जमशेदपुर में देखते हैं कौन कौन सी इंजीनियरिंग इकाइयां हैं। तो यहाँ हमें टाटा इंजीनियरिंग एंड जो है ना लोकोमोटिव कंपनी देखने को मिलता है, जिसको हम लोग जो है टेल्को कहते हैं, जिसको हम लोगों ने विस्तृत रूप से पढ़ा था। वहीं बात करते हैं लिमिटेड, जिसको जमशेदपुर जो है ना इंडियन स्टील एंड जो है ना वायर प्रोडक्ट लिमिटेड के नाम से जानते हैं, टाटा, ठीक है, यही जो है ना लिमिटेड को
इंडियन ट्यूब कंपनी लिमिटेड जो कहाँ है, जमशेदपुर में है। ये जो है इंजीनियरिंग जो है यूनिट्स ही है। रेलवे इंजीनियरिंग वर्कशॉप, ये भी बात करें तो ये कहाँ हमें देखने को मिल जाएगा, जमशेदपुर में। टाटा जो है ना रॉबिन फ्रेजर लिमिटेड, ये कहाँ देखने को मिलेगा, जमशेदपुर में। और ये सभी के सभी कंपनी जो देख रहे हैं, सभी जो है ना कंपनी किसके हैं, टाटा के। टाटा का पूरा 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 जो है ना जमशेदपुर में जो ना इन्हीं के कंपनी जो है ना मोस्टली हमें देखने को मिलते हैं। टाटा योडोगवा लिमिटेड, ये कहाँ में देखने को मिलता है, जमशेदपुर आदि वाले जो है क्षेत्रों में देखने को मिलता है। बोकारो की बात करें तो बोकारो में हमें कौन कौन से देखने को मिलेगा, तो एशियन रिफ्रैक्ट्रीज लिमिटेड जो बोकारो में है, ये हमें देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो है इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री जो गोमिया में स्थित है, वो हमें देखने को मिलेगा। वहीं अगर धनबाद की बात की जाए तो धनबाद में कौन कौन से देखने को मिलेगा, इंजीनियरिंग जो है ना वर्क्स, ये हमें कहाँ देखने को मिलेगा, कुमारडुबी में देखने को हमें मिलेगा। ये जो है कुमारडुबी जंक्शन भी है। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की बात करें तो ये जो है कहाँ देखने को मिलेगा, धनबाद में देखने को मिलेगा हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड। ये आप कभी भी धनबाद से भूली जाइएगा, भूली जंक्शन के पास, तो वहीं पे जो है ये है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की कंपनी, वहीं पे देखने को मिलेगा। वहीं जो है बात करें तो न्यू जो है स्टैंडर्ड्स इंजीनियरिंग, न्यू स्टैंडर्ड्स इंजीनियरिंग की बात करें तो ये कहाँ देखने को मिलता है, धनबाद में हमें देखने को मिल जाता है। आदि जो है इस प्रकार जो है चारों जो है मुख्य जो है स्थान में जहाँ इंजीनियरिंग के जो है यूनिट्स जो है इकाइयाँ जो हैं वो सभी क्षेत्रों को हम लोगों ने देख लिया। अब आगे देखते हैं, टेल्को का नाम बदलकर टाटा मोटर्स कर दिया गया। इसको हम लोगों ने पहले भी देखा था कि टेल्को का नाम बदल के क्या कर दिया गया, टाटा मोटर्स कर दिया गया है, जो कारें वगैरह बनाने का काम करते हैं। वहीं जो ना हम लोग आगे देखते हैं, हम कोयला धवन उद्योग को देखते हैं, यानी कोयला में देखते हैं कि खनिज में जो है ना कोयला आता है। लो इस बात कंप्लीट कर चुके हैं। कोयले वाले खनिज में हम लोग देखते हैं तो कोयला जो है ना धवन उद्योग, धवन मतलब होता है धोना, वॉश करना, ठीक है। कोयला धवन उद्योग, धवन का मतलब होता है धोना, वॉश करना। जैसे हम लोग कपड़े को धोते हैं वैसे जो है ना धवन वॉश करने को बता। अब देखते हैं कोयला धवन, धवन उद्योग का मतलब ये होता है, धवन मतलब होता है धोना, वॉशिंग करना। जैसे हम लोग कपड़े को धोते हैं वैसे जो है ना कोयला को जो है ना कच्चे माल के रूप में जैसे ही जो है हम लोग जो है ना माइंस से निकालते हैं, माइंस के निकालने के बाद जो है ना उसको क्या किया जाता है, उसको जो है ना धोया जाता है, पानी से जो है ना वॉशिंग किया जाता है, और जितने धूलकण मिट्टी वगैरह होते हैं उन सभी जो है ना को जो ना हटाया जाता है। तो कोल वाशरी जो है इंडस्ट्रीज के विषय में हम लोग देखते हैं। अगर आप कभी भी झरिया वाला क्षेत्र में धनबाद के जाएं तो वहाँ पे जो है ना आपको इस तरह के जो है ना ढेरों दिख जाएंगे। प्राकृतिक अवस्था में कोयले में जो है ना अनेक अशुद्धियां होती है। जैसे जो है ना उसको खदानों से, माइन से जो है ना जैसे ही उसको निकाला जाता है उसमें जो है ना काफी सारी जो है ना अशुद्धियां, धूल मिट्टियां जो है ना लगी हुई रहती है। तो उसी को जो है ना क्या किया जाता है, वाशरी में जो है ना धुलवाया जाता है। कोयला धवन गृहों द्वारा जो है ना कोयले से सेल, फायर, क्ले आदि जो है ना अशुद्धियों को जो है ना दूर किया जाता है। और इसमें जितने भी जो है ना सेल, मिट्टी, धूलकण और जो है ना फायर क्ले और जो है ना जले हुए जो अवशेष फायर क्ले जो होते हैं उन अशुद्धियों को क्या करता है, ये जो है ना धोने का काम करता है। ठीक, झारखंड में कोयला धवन उद्योग के प्रमुख केंद्र है। अगर झारखंड में अगर धवन उद्योग की बात की जाए जो कोयला को धोने का काम करता है, धोने का यानी जो ना सफाई करने का, उसमें जो ना एक तरफ से अगर आप देखे होंगे तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, एक तरफ से जो ना यहाँ डोली नुमा जो ना रहता है, इसमें जो है ना कोयले को जो ना यहाँ से डाला जाता है, कोयले को यहाँ से मान के चलिए कि ये वो है, इसमें जो है यहाँ ऊपर ऊपर जो ना कोयले को डाला जाता है और यहीं जो है ना फिर अंदर में जो है मशीन होती है, यहाँ से जो ना पानी का जो ना छिड़काव होते रहता है और यहाँ से पानी से धुल के जो है ना कोयला फिर आगे की ओर जो है ना बढ़ते जाता है। आगे की ओर जो है ये बेल्ट में काम करता है, बेल्ट नुमा होता है, उसमें से जो है आगे बढ़ते जाता है। स्प्रे करा के जो है ना कोयले को धोया जाता है। ठीक है, और इस तरह के जो है वाशरी की बात करें तो वाशरी जो है ना कोल वाशरी जहाँ पे कोयले को धोया जाता है, ये कहाँ कहाँ हमें देखने को मिलता है, कौन कौन स्थानों पे, तो जामा डोभा में हमें देखने को मिल जाता है। वेस्ट जो है ना बोकारो में भी हमें देखने को मिल जाता है। वहीं जो है ना वेस्ट बोकारो से बात करें फिर जो है ना हमें कहाँ देखने को मिले, लोधना जो सिंदरी के पास का जो क्षेत्र पड़ता है, पाथरडी के पास का क्षेत्र पड़ता है लोधना, वहाँ में भी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ करगाली जो बोकालो के निकट में है वहाँ भी जो है ना कोल वाशरी जो है ना देखने को हमें मिलेगा। दुग्धा में भी दिखेगा, भोजूडी में दिखेगा, पाथरडी जो है
ये पाथरडी में भी जो है ना हमें कोलवासरी जो है ना देखने को मिल जाएगा, जो अभी जो है ना अभी भी वहाँ पे जो है ना कोयले जो निकाले जाते हैं माइंस के द्वारा, उसको जो है ना धुला जाता है। कर्णपुरा की बात की जाए तो कर्णपुरा में भी हमें देखने को मिलता है। जारगंडी की बात की जाए तो यहाँ भी देखने को मिलता है। कथारा की बात की जाए तो यहाँ भी हमें देखने को मिलता है। ये पाथरडी की बात करें तो ये जो है सिंदरी से महज जो है 10 किलोमीटर के दूर पे होगा पाथरडी, वहाँ पे जो है ना ये हमें देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं करगाली कोलवासरी। अब जो है ना करगाली कोलवासरी की बात की जाए तो ये एशिया की सबसे बड़ी जो है ना कोलवासरी है। अगर करगाली जो है ना कोलवासरी जो है ना कभी भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो ये जो है ना वासरी क्या है, एशिया यानी पूरे एशिया जो है ना महादेश को पूरा को गिना जा रहा है। इसमें पूरे एशिया महादेश का जो है ना सबसे बड़ा जो है ना कोलवासरी में बात की जाए तो ये करगाली जो है ना कोलवासरी है। आप कभी भी झारखंड विजिट करें तो इन क्षेत्रों को जो है ना आप जाकर देख सकते हैं। रिफैक्ट्री उद्योग की बात करें तो रिफैक्ट्री इंडस्ट्री की बात करें तो झारखंड में रिफैक्ट्री उद्योग के जो है प्रमुख केंद्र है। रिफैक्ट्री उद्योग के प्रमुख केंद्र झारखंड में कहाँ कहाँ है, तो चिरकुंडा में है, मुगमा में है। चिरकुंडा मुगमा ये जो है ना बेसिकली देखें तो ये जो है ना धनबाद डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत ही जो है ना ये क्षेत्र जो है ना आते हैं, तो वहाँ से हमें देखने को मिल जाएंगे। वहीं जो है ना आगे हम लोग देखते हैं कुमारडुबी, वो जो है ना धनबाद कुमारडुबी और धनबाद की बात करें तो ये हमें जो है ना कहाँ देखने को मिलेगा, ये भी धनबाद डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आते हैं। धनबाद जिला में है ये, और झरिया रांची रोड आदि में जो है ना हमें जो है ना रिफैक्ट्री इंडस्ट्री जो है ना हमें देखने को मिल जाएंगे। वहीं बात करें तो अब देखते हैं अब्रक उद्योग की बात करें। अब्रक जो है ना उद्योग की बात करें, जिसको हम लोग कहते हैं मीका इंडस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। इसकी अगर बात करें तो जानते हैं कि अब्रक भी जो है ना झारखंड में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं, तो उस पर आधारित जो उद्योग है उसको बात करते हैं। तो झारखंड में अब्रक उद्योग, कोयला उद्योग को हम लोग देख चुके हैं, जिसको जो है ना ब्लैक डायमंड बोलते हैं हम लोग, उसको हम लोग पूरा देख चुके हैं। साथ ही साथ जो है ना रिफैक्ट्री उद्योग देख चुके हैं। अब अब्रक जो है ना उद्योग को देखते हैं, मीका जो है ना इंडस्ट्री को देखते हैं। तो अब्रक उद्योग के कारखाने कोडरमा, हजारीबाग वो गिरिडीह जिला में जो है ना केंद्रित है, क्योंकि हम लोग जानते हैं अब्रक जो है ना कहाँ प्राप्त होता है, कोडरमा में बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। तो यहाँ जो है ना प्रमुख स्थान है हजारीबाग और गिरिडीह, इन तीन जो है ना क्षेत्रों को केंद्रों को जो है ना हमें याद रखना है। वहीं फिर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं अब जो है ना उर्वरक उद्योग की बात करते हैं। उर्वरक उद्योग जो है कृषि में हम लोग जो है ना उपयोग करते हैं, उस उर्वरक की बात करें तो उसमें हम लोग को क्या देखने को मिलता है, तो चलिए देखते हैं। उर्वरक उद्योग इसमें क्या है, फर्टिलाइजर जो है इंडस्ट्री जिसको बोलते हैं। झारखंड में उर्वरक का जो है ना प्रथम कारखाना, अगर झारखंड में पूरे जो है ना झारखंड में उर्वरक का प्रथम कारखाना की बात की जाए तो वो कहाँ है, सिंदरी में लगी थी। सिंदरी जो कि धनबाद का ही जो है ना निकट वाला क्षेत्र है, धनबाद एक डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। और इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1951 में जो ना सिंदरी जो है ना फर्टिलाइजर जो है ना कारखाना का स्थापना किया गया था। ये जो ना भारत सरकार द्वारा जो ना स्थापित किया गया, क्योंकि उस समय के जानते हैं कृषि को जो है ना बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया था, फर्टिलाइजर का जो ना उपयोग होना चाहिए। और उसी समय जो ना देश भी आज़ाद हुआ था 1951 में। देखे तो प्रथम जो ना फर्टिलाइजर कारखाना जो ना स्थापित किया गया था वो सिंदरी में किया गया था। इस कारखाने में बात की जाए तो अमोनियम सल्फेट, इस कारखाने में देखें तो फर्टिलाइजर में क्या देखते हैं, अमोनियम सल्फेट, नाइट्रेट, यूरिया का जो है उत्पादन किया जाता है। ये सभी जो है ना कृषि में जो सहायक जो साबित हो सकते हैं, उन सभी जो ना फर्टिलाइजर का जो ना उपयोग होता था, यहाँ पे उत्पादन होता था। अमोनियम सल्फेट, नाइट्रेट और जो है यूरिया का जो है उत्पादन किया जाता है, ठीक है। आज भी देखें तो सिंदरी फैक्ट्री जो है ना एक बार बंद हो गया था, फिर जो है अभी जो है स्टार्ट हो गया है। तो अभी भी जो है फिर जो है यहाँ पे जो है उत्पादन शुरू हो गया। यह कारखाना की बात की जाए तो पूर्वी भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना है। अगर पूरे जो है ना भारत की बात की जाए, पूरे भारत में देखें तो पूर्वी भारत की अगर बात की जाए, पूर्वी भारत का मतलब है कि ये जो है ना भारत का, मान लीजिए ये भारत का मैप है, तो इस वाले एरिया को हम क्या बोल देंगे, इधर वाले एरिया को हम क्या बोलेंगे, इधर वाले को नॉर्थ बोलेंगे, इधर वाले साउथ हो गया, ये हो गया ईस्ट, इधर वाले एरिया ईस्ट हो जाएगा और इधर वाला हो जाएगा वेस्ट यानी पश्चिम हो जाएगा। तो ये बता रहा है कि जो है ना पूर्वी भारत यानी इधर वाले क्षेत्र का जो है ना पूर्वी भारत इधर वाले क्षेत्र का ये जो है ना सबसे बड़ा उर्वरक जो है ना कारखाना है। इस कारखाने में जो है ना 5 प्लांट स्थापित है। अगर इस कारखाने की बात की जाए तो इसमें जो है ना 5 प्लांट जो है ना स्थापित है।
क्या क्या है देखते हैं। अमोनियम प्लांट, सल्फेट प्लांट, अमोनियम प्लांट, सल्फेट प्लांट, और हमें क्या देखने को मिलता है, अमोनियम प्लांट, सल्फेट प्लांट हो गया। और उसके बाद हम लोग जो देखते हैं वो जो है ना पावर प्लांट, गैस प्लांट, और जो है ना कोक ओवर जो है ना प्लांट, ये 5 प्लांट जो है ना हमें देखने को मिलता है इसी सिंदरी फैक्ट्री के अंतर्गत, जिसमें से जो है ना अभी अभी जो है ना काम जो है ना शुरू इसका हो चुका है। 2-3 वर्षों से जो है ना ये पहले जो है ना बंद पड़ गया था, और अब जो है ना इससे फिर जो है ना उत्पादन चालू हो चुका है। सिंदरी के अलावे भी बात करें तो बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर उर्वरक जो है उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। इन सभी में भी देखें तो बोकारो, धनबाद और जमशेदपुर उद्योग में भी जो है ना हमें कारखाने जो है ना उर्वरक के देखने को मिल जाएंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो आगे हम लोग क्या देखते हैं, अब ग्लास इंडस्ट्री के विषय में हम लोग देखते हैं। ग्लास इंडस्ट्री जिसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं, कांच उद्योग बोलते हैं। झारखंड में कांच उद्योग का विकास मुख्यतः रामगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में हुआ है। अगर कांच इंडस्ट्री कहा जाए तो झारखंड का ही जो है ना एक क्षेत्र जो पड़ता है रामगढ़, वहां पे जो ना हमें जो है ना कांच इंडस्ट्री जो है ना देखने को मिल जाता है। ठीक है, जापान के सहयोग से जो है ना भरकुंडा के जो है ना अत्याधुनिक कांच कारखाना स्थापित किया गया। अगर जापान जो देश है उनके जो है मदद से ही जो है ना यहाँ पे जो है ना कांच फैक्ट्री जो है ना लगाया गया है, और वो भी जो है ना भरकुंडा में जो है ना अत्याधुनिक कांच कारखाना लगाया गया है। यानी सबसे आधुनिक अगर बात की जाए तो जो आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ जो फैक्ट्री होना चाहिए वो जो है ना हमें कहाँ देखने को मिलता है, भरकुंडा में ही लगाया गया है। ये रामगढ़ का ही जो है ना क्षेत्र पड़ता है, स्थापित किया गया। इसे जो इंडो आसियाई ग्लास फैक्ट्री, इसको क्या है, इंडो आसियाई जो ना ग्लास फैक्ट्री, इंडो आसियाई ग्लास फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। इस फैक्ट्री का जो नाम कहा गया है इंडो जो ना आसियाई जो है ना ग्लास फैक्ट्री, इंडो मतलब हो गया इंडो आसियाई ग्लास फैक्ट्री। ठीक है, इंडो आसियाई ग्लास फैक्ट्री के नाम से जानते हैं इसको। झारखंड में कांच उत्पादन के प्रमुख केंद्र, अगर झारखंड में कांच उत्पादन के प्रमुख केंद्र की बात की जाए तो वो कौन कौन से देखने को हमें मिलते हैं। तो कांच इंडस्ट्री में सबसे पहले हम लोग देखते हैं भदानी नगर। ये क्या है, भदानी नगर है, जिसको जो ना भुरकुंडा भी बोलते हैं। ये रामगढ़ में स्थापित है। ये जापान के सहयोग से जो ना अत्याधुनिक जो ना कांच फैक्ट्री जो ना लगाया गया है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ। इंडो आसियाई फैक्ट्री स्थापित है, यानी इंडो और जो ना आसियाई मतलब इंडिया और जो ना एशिया के जो है ना, जापान भी एशिया महादेश में होने के कारण जो ना एशियाई फैक्ट्री के नाम से उसको भी जानते हैं। रामगढ़ छावनी क्षेत्र, अगर रामगढ़ जो है छावनी क्षेत्र में बात करें तो ये जो है ना कहाँ है, रामगढ़ में है। इस क्षेत्र में जो है कांच के कितने 6 कारखाने जो ना स्थापित किए गए हैं। वहीं कतरासगढ़ जो धनबाद में पड़ता है, वहाँ बात की जाए तो कांच उत्पादन का एक प्रमुख जो है ना केंद्र है। वहीं जो है ना आमबोना जो धनबाद के पास में पड़ता था, वो जो है ना कांच उत्पादन का एक जो है ना प्रमुख केंद्र था। और ये जो है ना अभी जो है ना आमबोना जो है ये बेसिकली देखे तो प्रधान खंडा के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे जो है ना अभी जो है ना पुलिस का हेडक्वार्टर बना दिया गया है। ठीक है, पुलिस हेडक्वार्टर यहाँ पे जो है ना खाली पड़ी जो जमीन थी उसको जो है ना पुलिस हेडक्वार्टर में जो है ना तब्दील कर दिया गया है। वहीं देखे तो कांद्रा देखते हैं। कांद्रा जो ना सिंहभूम, ये जो ना कांच उत्पादन का एक प्रमुख जो ना केंद्र था। कांच उत्पादन का ये एक प्रमुख केंद्र था। ठीक है, ये झारखंड के जो ना प्रमुख जो ना उद्योग। अब बात करते हैं झारखंड का प्रमुख जो उद्योग रहे हैं उसके विषय में अब हम लोग देखते हैं। प्रमुख उद्योग का एक बार नाम सरसरी निगाह से देखेंगे, और इसको जो ना आपको रटना पड़ेगा। इसका स्वामित्व किसके पास है, कौन स्थान पे है, इसका पूरा नाम क्या होता है, ये सभी जो ना आपको रट लेना पड़ेगा। तो झारखंड के प्रमुख उद्योग, इसमें देखते हैं कंपनी के नाम क्या है, बोकारो जो है ना इस्पात लिमिटेड। ठीक है, इसका जो है ना स्वामित्व किसके पास है, जो केंद्र सरकार। इसका मतलब स्वामी यानी जो है ना इसका जो है ना फैक्ट्री का मालिक कौन है, ये किसके अंतर्गत है, ये किनके फैक्ट्री के अंतर्गत है, तो केंद्र सरकार के अंतर्गत है। बोकारो स्टील जो है ना इस्पात जो है ना लिमिटेड, स्वामित्व इनका ये है। और ये जो है उद्योग किस पर आधारित है, स्टील पर उद्योग जो है ना आधारित है। और ये जो है ना स्थान की बात करें तो बोकारो जो है ना इस्पात लिमिटेड कहाँ स्थित है, तो स्थान का नाम है बोकारो में स्थित है, बोकारो डिस्ट्रिक्ट में। वहीं बात करते हैं टिस्को का बात करते हैं तो टिस्को का स्वामित्व किसके पास है, तो ये जो ना
टाटा समूह के पास है, टाटा ग्रुप के पास इसका स्वामित्व है। और इसमें जो है स्टील का जो है उद्योग आधारित, ये जो है स्टील आधारित जो है उद्योग है। और ये जो है पूर्वी सिंहभूम जो जमशेदपुर पड़ता है वहाँ पे जो है ये है। वहीं हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं टिन प्लेट की बात करें तो टिन प्लेट हमें कहाँ इसका स्वामित्व की बात करें तो इनका स्वामित्व किसका है, ये जो है जमशेदपुर में है। और ये जो है टाटा समूह के पास, टाटा ग्रुप के पास जो है इसका स्वामित्व है। और ये जो है ना, ये यानी जो है ना स्वामित्व का मतलब है कि ये जो है ना गवर्नमेंट, ये जो है ना गवर्नमेंट है और ये जो है ना प्राइवेट है। यानी जो है ना इनका जो है ना स्वामित्व खुद है। कौन है, टाटा समूह है। ये जो है ना प्राइवेट कंपनी, ये गवर्नमेंट कंपनी है, बोकारो स्टील इस्पात जो है ना लिमिटेड। वही जो है ना यहाँ पे उस उद्योग में किसकी काम किया जाता है, टिन प्लेटों का काम किया जाता है। और ये कहाँ है, पूर्वी सिंहभूम जो जमशेदपुर है वहीं पे है। और यहाँ से यहाँ तक देखिए पूरा का पूरा जो है ना जमशेदपुर का ही है। सारा का सारा जो है ना टाटा समूह का है। एग्रीको टाटा समूह स्वामित्व है। ये जो है ना कृषि उपकरण बनाता है। कौन सा कंपनी कौन सा उपकरण बनाता है ये भी इम्पोर्टेंट होता है, इसे भी याद रखना है। जमशेदपुर में स्थित है। TRF जो है इसके विषय में देखें तो ये भी टाटा समूह जो है इसका स्वामित्व है। ये औद्योगिक मशीन बनाता है, बड़े बड़े इंडस्ट्री वगैरह को जो मशीन चाहिए होता है वो बनाता है। टेल्को, इसके विषय में भी हम लोगों ने डिटेल्स में पढ़ा। ये इसका जो है ना स्वामित्व कौन है, टाटा है। और ये जो है ना वाहन बनाने का काम करता है, ये इस जमशेदपुर में ही स्थित है। टाटा टिमकेन की बात करें तो ये टाटा समूह का जो है ये स्वामित्व है। और ये जो है ना रोलर बियरिंग्स ये सब जो है ना बनाने का काम करता है, रोड रोलर वगैरह करता है। पूर्वी सिंहभूम में जो है इसका जो है ना स्थान है। और यही जो है ना हम लोग देखते हैं टाटा जो है ना याडो गोवा की बात करें तो ये जो है ना इसका स्वामित्व किसके पास है, टाटा समूह के पास है। और इसमें जो है ना स्टील जो है ना उत्पादन किया जाता है। और ये जो है पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर में है, स्टील का ही सामान बनाया जाता है। वहीं देखते ECL की बात करें तो इसका स्वामित्व कौन है, केंद्र सरकार, जिसको कोई क्षेत्र में जो है ना BCCL बोलते हैं, कोई क्षेत्रों में ECCL के नाम से जाने जाते हैं। तो इसका स्वामित्व कौन है, केंद्र सरकार है। यानी ये जो है ना गवर्नमेंट सेक्टर है। इसमें क्या किया जाता है, ये किस पर आधारित उद्योग है, कोयले पे आधारित उद्योग है। ये कोयले को निकालने का काम करता है। और ये जो है ना कहाँ स्थित है, संथाल परगना में स्थित है ECL। वहीं देखते हैं CCCL की बात करें तो इसका स्वामित्व भी देखते हैं किसके पास है, केंद्र सरकार का पास है। ये जो है ना इसमें कौन सा उद्योग है, ये कोयला पर आधारित उद्योग है। ये रांची में स्थित है। वहीं देखते हैं BCCL, ठीक है, BCCL की बात करें तो ये जो है केंद्र सरकार जो है इसका स्वामित्व है। यानी जो है ना हमारा जो है ना गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट वो है। और इसमें भी जो है ना कोयला का उत्पादन होता है। और ये जो है धनबाद जिला में है। धनबाद जिला में आप जाइए तो हर जगह जो है ना आपको BCCL कर्मी देखने को मिलेंगे। BCCL के कर्मी जितने माइंस, झरिया माइंस वगैरह हैं वो सभी जो है ना BCCL के अंतर्गत आता है। आगे की ओर बात हम लोग करते हैं तो आगे हम लोग क्या देखते हैं, BCCL के बाद हम लोग क्या देखते हैं, BCCL के बाद अगर फैक्ट्री का नाम बोले BCCL केंद्र सरकार, कोयला, और ये धनबाद में स्थित है। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो उषा मार्टिन जो है, ये जो है उषा मार्टिन समूह जो है इसका स्वामित्व है। और इसमें कौन सा आधारित उद्योग है, ये स्टील का उत्पादन होता है। और ये जो है रांची सिंहभूम वाले स्थान में है। वहीं देखते हैं HEC की बात करें तो इसका स्वामित्व कौन है, केंद्र सरकार है। ये जो है भारी मशीनों का जो है ये बनाने का काम करता है। और ये जो है रांची में स्थित है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, पूछा जा सकता है इसका कार्य क्या है, इसका स्वामित्व कौन होता है। तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का स्वामित्व कौन है, केंद्र सरकार है। इसमें किस चीज का उत्पादन किया था, तांबे के वस्तुओं का उत्पादन किया था। और ये दोनों किस क्षेत्र में है, तो पूर्वी सिंहभूम वाले क्षेत्र में इसकी फैक्ट्री देखने को मिलता है। उषा जो है ना बेल्ट्रॉन का बात करें तो ये जो है उषा मार्टिन समूह जो है इसका ग्रुप का जो है इसका स्वामित्व रखता है। वही जो है ना इसमें जो है ना केबुल जो है ना ट्रांसफार्मर में जो यूज किया जाता है केबुल, उसका जो है यहाँ पे जो है ना बनाया जाता है। वहीं जो है ना रांची में जो है ये स्थित है। ACC की बात करें तो ये जो है ACC जो सीमेंट उद्योग था उसके विषय में देखते हैं। तो ACC समूह के पास जो है इसका स्वामित्व है। और ये जो है सीमेंट बनाने का काम करता है। ये धनबाद पूर्वी सिंहभूम वाले क्षेत्र में हमें देखने को मिलेगा। ICI इंडिया, ये जो है ना ICI जो है ना समूह के पास जो है इसका स्वामित्व है। ये विस्फोटक जो है ना वस्तु पर बनाने का कार्य करता है। ये जो है गोमिया जिला में है, गोमिया वाले स्थान में है। आगे हम लोग जैसे देखते हैं 17 नंबर पार करते हैं। बिहार जो है ना स्पंज
आयरन, इसके बात करें तो ये जो है मोदी उमेश कुमार जो है इसका स्वामित्व रखता है। ये स्पंज लोहा को बनाने का काम करता है। ये जन चांडिल पूर्वी और सिंहभूम वाले क्षेत्र में ये स्थान में है। वहीं 19वें नंबर पर देखते हैं तो इंडियन जो है एल्यूमिनियम जो है ना कंपनी देखते हैं, इसका जो है ना समूह स्वामित्व कौन है, तो बिरला समूह के पास है। एल्यूमिना जो है ना ये बनाता है, जो झारखंड में बना के फिर जो है ना अन्य राज्यों में जो है इसको जो है ना फाइनल अंतिम उत्पाद देने का जो है ना काम करता है। ये जो है ना मोरी रांची में देखने को मिलता है। बिहार कास्टिक सोडा एवं जो है ना केमिकल्स का जो नाम आता है वो जो है इसका स्वामित्व किसके पास है, बिरला समूह के पास इसका स्वामित्व है। ये कास्टिक सोडा बनाने का काम करता है और ये जो है पलामू वाले क्षेत्र में देखने को हमें मिलेंगे। हैदराबाद जो है ना इंडस्ट्रीज की बात करें तो इसका स्वामित्व कौन है, निजी स्वामित्व है। एस्बेस्टर का जो है ना एस्बेस्टर जिसको हम लोग एल्बेस्टर बोलते हैं लोकल भाषा में, जो घरों के छतों में देने का काम करते हैं, इसको जो है ना बनाने का काम करता है और ये जो है ना देवघर वाले स्थान में हमें देखने को मिल जाएगा। वहीं आगे हम लोग बढ़ते हैं तो इंडो एशियाई ग्लास जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, इंडो एशियाई ग्लास जो अभी हम लोगों ने पढ़ा उसके विषय में देखें तो उसके विषय में क्या दिया गया है, इंडो एशियाई जो है ना ग्लास, इसमें क्या किया था, निजी स्वामित्व जो है किसका है, विदेशियों का है। और ये जो है ना ग्लास जो है ना इसमें बनाने का काम किया जाता है। ये जो है ना भोरकुंडा जो है ना रामगढ़ में ये स्थापित है। वहीं बात करें तो सिंदरी खाद्य जो है ना कारखाना की बात करें तो ये केंद्र सरकार के पास इसका स्वामित्व है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ये क्या करते हैं, उर्वरक बनाते हैं और ये जो है ना धनबाद वाले जो है ना क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। इंडियन स्टील एंड जो है ना वायर की बात करें तो इसका स्वामित्व कौन है, निजी स्वामित्व है। स्टील का जो है ना छड़ बनाता है, स्टील का छड़ बना के जानते हैं हम लोग जो ना घरों के जो ना बालकनी वगैरह में देने का भी काम करते हैं। ये जो है ना पूर्वी सिंहभूम में जो है ना इसका क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पे जो है इसकी फैक्ट्री कंपनियां हमें देखने को मिल जाएंगी। आगे की ओर हम लोग देखते हैं तो आगे हमें क्या देखने को मिलेंगे, तो आगे जैसे ही हम लोग बढ़ते हैं तो आगे क्या देखते हैं, आगे क्या दिया गया, अन्य उद्योग के विषय में दिया गया। अन्य उद्योग जो दिया गया, अन्य उद्योग यानी जो है ना अभी हम लोग क्या खनिजों पे आधारित जो सारे उद्योग देखे, जो वो सारे उद्योग किस पे थे, खनिज पर आधारित उद्योग थे। तो आगे क्या दिया गया, अन्य उद्योग, खनिज को छोड़कर जो अन्य चीजों पर आधारित है उसके विषय में देखने का उद्योग बताया गया। तो उस उद्योग को जो है हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। आज की क्लासेस काफी लंबी हो गई है, तो अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। तो आपको अगर मेरी क्लासेस अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी डाउट वगैरह क्वेरीज वगैरह हो तो उसको जो है ना आप कमेंट सेक्शन में डाल दें। तो लवासना जीएस क्लासेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आज की क्लासेस यहीं रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत।